गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए हम चलते हैं सेट नंबर 6 की ओर, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 7th फेज 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी का आज हम छठा सेट लेके आप लोगों के बीच हाजिर हो चुके हैं। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों को चुनिए। ये आपको एनालॉजी का क्वेश्चन है, और यहाँ पे जिस प्रकार कैमरा का संबंध लेंस से है, जिस प्रकार कैमरा का संबंध लेंस से है, उसी प्रकार फ्लैश का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे देखिए, फ्लैश का संबंध बल्ब से होगा, क्योंकि कैमरा में लेंस का उतना ही योगदान होता है जितना कि फ्लैश में बल्ब का योगदान होता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट कह रहा है मकान किराया। मकान से हमें किराया की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार पूंजी से हमें किसकी प्राप्ति होगी? पूंजी यदि आपके पास है तो इससे आप धन की प्राप्ति नहीं करेंगे, क्योंकि धन तब मिलेगा जब इसे बेच देंगे। देश का भी नहीं होगा, निवेश का भी नहीं होगा, और ब्याज का जो होगा ये प्रति माह आपको मिलता रहेगा। जो कोई इंटरेस्ट पे पैसा देता है, सूद पे पैसा देता है, तो पूंजी लगाता है तो उसका ब्याज मिलता है प्रत्येक महीना, और मकान का उसी प्रकार प्रत्येक महीना हम किराया लेते हैं। तो यहाँ पे जो संबंध इसके बीच है वही संबंध उसके बीच निकालना है। अब यहाँ पे NUMBER को UNBMER लिखा गया है। तो देखिए, NUMBER को क्या लिखा गया है? UNBMRE। तो ये किस तरीके से लिखा गया है? यहाँ NU है तो यहाँ UN लिया गया है, यहाँ BM है, MB है तो यहाँ BM लिया गया है, यहाँ ER है तो यहाँ RE लिया गया है। यानी आप कह सकते हैं इस प्रकार से इंटरचेंज किया गया है। तो अब यहाँ पे आपके पास GHOST है, तो इस प्रकार से लिखेंगे तो HGSO, और T के सामने, T के बगल में 2 नहीं है तो T के सामने T ही हो जाएगा। HGSOT। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है? ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषय, शब्द या अक्षर युग्म चुनिए। तो अब यहाँ पे जो है 4 में से 3 एक समान होगा और एक ऐसा होगा जो अलग होगा, तो उसको आपको चुनना है जो वह कौन सा है जो अलग है। तो पहला ऑप्शन पोलैंड है, दूसरा ऑप्शन कोरिया है, तीसरा ऑप्शन स्पेन है, और चौथा ऑप्शन ग्रीस है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कोरिया के अतिरिक्त जो है अन्य सभी यूरोपीय देश है, जबकि कोरिया एशियाई देश है। कोरिया जो है एशियाई देश है और अन्य सभी जो है यूरोपीय देश है। इस प्रकार से भिन्न जो मेरा होगा वो कोरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अल्फ़ाबेट का दिया गया है, यहाँ पोजीशन लिखिए, आपको पता चल जाएगा। 13, 11, 8, 2, 4, यहाँ पे 7, 6, 11, 8, 3, और यहाँ पे 2, 4, 6, 1, 20, और यहाँ पे 24, 22, 18, 16 और 9। अब आप देख रहे हैं 13 है, 11 है, 8 है, 2 है, 4 है, 7 है, 6 है, 11 है, 8 है, 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, 20 है, 24 है, 22 है, 18 है, 16 है, 9 है। अब आप देख रहे होंगे ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे अल्फ़ाबेट लिए हैं, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और इधर जो आप देखेंगे तो 2 के बाद 4 लिया, फिर 6 लिया, फिर 1 ले लिया, फिर 20 ले लिया। यानी इसका क्रम जो है ऑर्डर
असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं है। 7 से कम किया 6, फिर 11 किया, फिर 8 किया, फिर 3 किया, ये भी दिक्कत है। 13 से छोटा 11, 11 से छोटा 8, फिर 8 से छोटा 2 और 2 से बड़ा ले लिया है 4। तो इस तरीके से ये एक सीक्वेंस में दिया गया है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वही भिन्न है, बाकी सब जो है भिन्न आपका नहीं है। और इस प्रश्न को यदि आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि लास्ट में आई है और यहाँ वोवेल है, यहाँ कॉन्सोनेंट, जबकि दोनों में शुरू और लास्ट कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट से, तो ऐसे भी आप छांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख नारी, माँ और डॉक्टर के बीच संबंध को स्थापित करता है। तो नारी के, ये नारी हो गया, नारी जो है डॉक्टर भी होती है और नारी जो है माँ भी होती है। तो ये हम माँ ले लेंगे, ये नारी ले लेंगे और ये डॉक्टर ले लेंगे। अब यहाँ क्या हो गया है, ये इतना माँ है, तो इसी माँ में से कुछ ऐसे माँ है जो नारी है, कुछ ऐसे माँ है जो सिर्फ माँ है, फिर कुछ डॉक्टर माँ है, फिर कुछ ऐसे जो नारी भी है, माँ भी है, डॉक्टर भी है। अब यहाँ देखिए, जैसे महिला कह सकते हैं और माँ कह सकते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो महिला का यदि प्रयोग होता है और माँ का प्रयोग होता है तो दोनों में एक छोटा सा मामूली अंतर है। क्या अंतर है, माँ का दर्जा उसी मिलेगा जो बाल बच्चेदार महिला विवाहित है, और यदि महिला की बात करें तो शादीशुदा को हम महिला कह सकते हैं जब तक उसे बच्चा की प्राप्ति नहीं हुई है, और यदि बच्चा की प्राप्ति हो गई है तो वो माँ कहलाएगी। तो इस तरीके से ये हो गया। तो यहाँ पे जो है माँ, ये इस तरह से डायग्राम बनेगा और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में INTELLIGENCE इंटेलिजेंस को ETNIGILLECNE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MATHEMATICAL मैथमेटिकल किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, जो भी अल्फ़ाबेट वहाँ पे था, जितनी की संख्या में वहाँ है उतनी की संख्या में यहाँ भी है। अब देखिए इसको क्या किया गया है, आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 4। अब देखिए यहाँ से E को यहाँ लिया है, T को यहाँ लिया, N को यहाँ लिया, I को यहाँ लिया है, फिर G को यहाँ लिया है, I को यहाँ लिया है, L को यहाँ लिया है, इसको यहाँ लिया है, फिर E को यहाँ लिया है, C को यहाँ लिया, N को यहाँ लिया, E को यहाँ लिया है। यानी कहने का अर्थ हुआ ये टोटल जो है कोडिंग डिकोडिंग का 12 अल्फ़ाबेट है। 12 अल्फ़ाबेट में आप भी 4 बांटिए, फिर 4 बांटिए और 4 बांटिए, बांट दिए। लास्ट वाले से लिखना शुरू किया है, तो यदि हम लास्ट वाले से लिखना शुरू करें तो HTAM ये लिखा जाएगा। अब देखिएगा STAM किधर से आपको दिखाई दे रहा है, तो STAM यहाँ नहीं है, STAM यहाँ नहीं है, STAM यहाँ है, और यहाँ भी LACH है, तो ये नहीं है। तो इस तरीके से आप बिना बनाए पूरा किए आपका आंसर सी होगा। यदि फिर भी हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा देख लीजिए। फिर यहाँ से T लिखिए, फिर यहाँ से A लिखिए, फिर यहाँ से M लिखिए, फिर यहाँ से E लिखिए, फिर यहाँ LACI। अब ऑप्शन सी में देखिए मिल रहा है कि नहीं, TAME मिल गया, LACI मिल गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये जो है क्विज टेबल से लिया गया है। क्विज टेबल कहने का मतलब यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो 8 2 10, यहाँ से देखेंगे तो 10 2 12, सॉरी 10 4 14, फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखते +2 +4 +6 14 6 20। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सी उत्तर आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, यानी ये जो है इसमें कौन सा उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा, तो इस टाइप का फिगर होना चाहिए।
क्योंकि आमने सामने में सेम फिगर है, सेम फिगर है तो इस टाइप का फिगर होना चाहिए और ये फिगर होना चाहिए और सिर्फ इतना ही अंतर करेंगे, इसको पलट के उधर से सेट कर लेना है। अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कहाँ है वो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये ऑप्शन कहाँ है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को हटा लेते हैं, आपको पता चल जाएगा ये ऑप्शन कहाँ है। ये ऑप्शन देखिए कहाँ है। अब क्वेश्चन को हम इधर ले आते हैं और देखिए ये ऑप्शन किस में है, और आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आपका है। सिर्फ अंतर यही है कि वहाँ पे ये उल्टा है, यहाँ पे सीधा पलट दिए हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है तब उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अब आप देखिए बोर्ड पे उत्तर जो होता है ऊपर एन एस ई और डब्ल्यू होता है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, यदि कोई लड़का और लड़की उत्तर की ओर मुंह होके खड़ा होता है तो उसके राइट में ईस्ट होता है और उसके लेफ्ट में वेस्ट होता है, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए जब वो सीधा खड़ा है तो उसके साथ ऐसी घटना होती है। अभी बाएं भाग में डब्लू दिया गया है, यानी बाएं भाग में पश्चिम दिया गया है, और जब वो सिर के बल खड़ा होगा तब उसका क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है, ये सीधा पलट जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अपने दिमाग में बैठा के रखिए, ये सीधा पलट जाता है। पलटने का मतलब है अभी जो रियल में इसका है उसका सीधा पलट जाएगा, क्योंकि अभी ये ऐसे खड़ा है और जब ये सिर के बल खड़ा होगा तो सीधा ऐसे घूम जाएगा। तो यानी कहने का अर्थ हुआ 180 घूमेगा, 180 घूमेगा तो अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो इसका आंसर जो होगा पूरब हो जाएगा उत्तर, और यदि पहले पूरब होता तो बाद में पश्चिम हो जाता उत्तर। ये 100% पलट दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित को एक क्रमबद्ध व्यवस्था में व्यवस्थित कीजिए। जड़ है, फल है, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फूल है, शाखाएं हैं। इसको लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड में रखा गया है। अब ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 जड़ मिलेगा। तो ये और ये मेरा आंसर गलत हो गया। जड़ के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि तना ही मिलता है, तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। अब उसके तना के बाद जाएंगे तो शाखाएं जिसको डाली कहते हैं तो वो डाली मिलेगा, ये भी सही है, ये भी सही है। अब उसके बाद ऊपर जाएंगे तो एक में दे रहा पत्तियां और एक में दे रहा फल। तो अब एक चीज़ बताइए, जब कोई टहनी होती है, कोई डाली होता है तो उसमें पहले फल होगा कि पहले पत्ता होगा, तो पहले पत्ता होगा। तो पत्ता होगा तो ये 4 होगा। अब इसका मतलब ये गलत हो गया। और जब पत्ता होगा तो पत्ता के बाद क्या होगा, तो पत्ता के बाद फूल होगा और सबसे लास्ट में फल की प्राप्ति होती है। जैसे कहने का अर्थ हुआ हम लोग सबसे पहले एक पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट आता है। अब उस रिजल्ट में यदि पीटी आया तो फिर पढ़ाई, फिर फॉर्म, फिर मेंस, मेंस होता तो फिर मेरिट, मेरिट होता जब जाके फाइनल सिलेक्शन होता तब फल की प्राप्ति होती है, जो आप कहते हैं कि हम सेलेक्टेड हो गए, नौकरी हो गया। तो ठीक उसी प्रकार जब सब कुछ हो जाता, फूल हो गया, अंत में आपको फल मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है रैंकिंग से लिया गया है। अब कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, यानी पता चल गया है कि कक्षा में बॉयज और गर्ल दोनों है। अब कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। यदि लड़की x होती है तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 3x हो जाएगा। तो लड़का 3x और लड़कों की संख्या x है, सॉरी लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x है तो लड़की की संख्या 3x। अब दोनों को जोड़िएगा तो ये आपका टोटल हो जाता है 4x, 4x हो गया। यानी कहने का मतलब जितना होगा उसमें x का वैल्यू गुना करेंगे 4x हो जाएगा। अब कह रहा है तो कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। तो अब देखिए x का वैल्यू निकालते हैं ऑप्शन ए से। यदि ऑप्शन ए लेते हैं तो 4x बराबर 40, इसीलिए x बराबर 40/4
बराबर 10। यानी कहने का मतलब ये हो गया 3 गुना 10 और ये हो गया 10, यानी लड़का 10 लड़की 30। तो ऑप्शन ए तो निरूपित कर दिया। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 4x बराबर 42, इसीलिए x बराबर 42/4। 10 चौके 40, 2 बचा 2 पर 0, 20, 4 पंचे 20, ये 10.5 हो गया। अब एक चीज़ बताइए, बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या कभी 10.5, 11.5, 12.5, पौने 1, पौने 13, पौने 14 नहीं होगा। जब भी लड़का लड़की की संख्या होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी संख्या को निरूपित नहीं करता है। इसमें भी 4 से भागा दीजिएगा तो 11 बार में कटेगा, इसमें भी 4 से भागा दीजिएगा तो 12 बार में कटेगा, और इसमें 4 से भागा दिया तो 10 बार में कटेगा। तो हर जगह x का वैल्यू 10, 11, 12 आया है, जबकि उसमें 10.5 आया है, इसीलिए वो आंसर आपका गलत है। और इसको मौखिक भी आप बना सकते हैं, x + 3x 4x बराबर 40, फिर 44, फिर इतना, तो 4 से भागा दे दीजिए। यदि यहाँ पे ऐसा होता, ये x होता, ये 2x होता, तब 3x होता, तब 3x होता, तो अब यहाँ पे कहता कौन सा निरूपित करता है नहीं करता, तब 42 हो सकता था 14, क्योंकि 3 से भागा देते तो कट सकता था, 3 से ये कट सकता था 16, 48, लेकिन 44 और 40 फंस जाता। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा आप लोग रैंकिंग जो नहीं देखे होंगे वो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आलोक उत्तर की ओर 30 मीटर। अब देखिए ये डायरेक्शन और डिस्टेंस NSEW। अब कहता है आलोक उत्तर की ओर 30 मीटर चला, तो आलोक यहाँ खड़ा था, उत्तर की ओर 30 मीटर चला। फिर कहता है बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, बाईं ओर मुड़ के 40 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ के 30 मीटर, फिर बाईं मुड़ के 30 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ के 50 मीटर, फिर ये बाईं ओर मुड़ के 50 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से उसकी कितनी दूरी है? अब ये यहाँ पे खड़ा हो गया है, तो यहाँ से यहाँ आपको निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 30 ये 30 है, 30 इक्वल हो गया, तो ये 40 और ये भी 40 होगा। इसका मतलब 10 जो बढ़ा कहाँ बढ़ा? यहाँ बढ़ा होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा तथा भागा का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ प्लस, तो इतना का क्या करना है? तो इसमें देखिए गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ भागा है तो यहाँ भागा दे दीजिए, और भागा का अर्थ प्लस है तो इसको प्लस कर दीजिए, और प्लस का अर्थ माइनस है तो इसको माइनस कर दीजिए, और माइनस का अर्थ गुना है तो गुना कर दीजिए। अब यहाँ 15/3 तो ये हो गया 5, 5 + 15 - 5 × 10, ये दोनों को कुछ कर दीजिए, 15 × 5 = 20, और -5 दूना 10, 20 में से 10 गया 10। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दी गई आकृतियों में से विषम आकृति को चुनिए। अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन है, और ये एनालॉगी का क्लासिफिकेशन है, यानी नॉन वर्बल का क्लासिफिकेशन है, एनालॉगी का गलती से मिस्टेक हो गया। अब ये देखिए नॉन वर्बल का क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5, 5 गो लाइन है तो 5 गो क्रॉस है, तो यहाँ 5 5 कह सकते हैं दोनों को। यहाँ 1 2 3 त्रिभुज है तो 1 2 3 गो क्रॉस है, 3 3 कह सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 तो 6 5 कह सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 4 कह सकते हैं। अब आपको खुद ब खुद दिखाई दे दिया होगा, जो यहाँ 5 5 3 3 4 4 और ये 6 5 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही आपका भिन्न है, इसलिए आपका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह समान ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। यानी कहने का मतलब है जो भी कथन रहेगा उसको हर हाल में आपको सही मानना है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। अब कहने का मतलब है कथन यहाँ पे दिया गया है, कथन है
ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। कह रहा है, कथन दे रहा है, ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो सकती है। आर्थिक कहने मतलब माल पानी आ सकता है, माल पानी मतलब पैसा कौड़ी आ सकता है। कब? जब वो ईमानदारी और परिश्रम यानी मेहनत भी करेगा और ईमानदारी पे कमाएगा, ठीक है, तो उन्नति प्राप्त हो सकती है। जबकि आप लोग ये भी कह सकते हैं जो बिहार में दारू बेच के भी ज़्यादा कमाया जा सकता है, लेकिन वो ईमानदारी से नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार का आदेश है, बंद किया हुआ है, इसलिए वो इनलीगल है। तो आप लोग ये नहीं करेंगे। और बहुत आदमी दारू बेच के अमीरों हो गया है और कुछ जाके जेल में हवा भी खाया है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। अब पहला कथन का निष्कर्ष कर रहा है, इससे निष्कर्ष क्या निकला है? ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है। ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ शायद इसमें कुछ कमी रह गया है, जो इसी के बीच में परिश्रम भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि निष्कथन में परिश्रम का चर्चा क्या है? ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर संबंध है। अब हम हाथ पे हाथ दे के ईमानदारी से बैठल रहेंगे और कहेंगे हम अमीर हो जाए, तो कभी संभव नहीं है। हाथ पे हाथ धो के बैठेंगे और कभी ईमानदार हो जाए तो सब संभव नहीं है। सरस्वती जी के पास जाके पूजा पाठ रोज करते रहे या पढ़ाई नहीं करें, तो यहाँ परिश्रम भी करना पड़ेगा। सिर्फ ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर संबंध है, ये गलत है और इसलिए ये निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। और दूसरा कहता है, परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होता है। अब यहाँ पे जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। अब यहाँ पे कोई बबूल का पेड़ रोपेगा तो आम कभी नहीं खा पाएगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में अपना कर्म करेगा उसको उसी क्षेत्र में फल मिलेगा। कोई अच्छा करके कमा रहा है, कोई बुरा करके कमा रहा है, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे जो बुरा करने वाले कभी न कभी पकड़ा भी जाता है, लेकिन अच्छा करने वाला भी पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? जो किया है वो सच ईमानदारी से किया है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अब ऐसा नहीं सेटिंग गेटिंग के चक्कर में रहिएगा कि कुछ जुगाड़ पानी हो जाए, जुगाड़ का ज़माना गया, इसलिए आप लोग मेहनत पर बल दें। और कुछ पैसे वाले बाप के बाल बच्चे होते हैं जो जुगाड़ पे भरोसा करते हैं, सही बात बोल रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है जो किसी के पास पैसा नहीं, सबके पास पैसा है, लेकिन कुछ लोग ईमानदारी का कमाई खाना चाहते हैं और कुछ लोग चोरी का, लूट का। तो इस तरीके से आप लोग बचें और कोशिश करें कि अधिक से अधिक ईमानदारी का कमाई खाए। आज ईमानदार लोग भी जेल में हैं, तो जो चोरी करेगा वो कहाँ जाएगा? सिर्फ ध्यान रखना है ये किस पार्टी में रहने पे चोरी करके भी जेल नहीं जा सकते हैं और किस पार्टी में ईमानदारी करके भी जेल जा सकते हैं, ये आप लोग को पता होगा। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि दुनिया जानती है, हम जाने चाहे ना जाने, आप जाने चाहे ना जाने, दुनिया जानती है जो कौन कहाँ पे है। कहाँ जाइएगा तो गंगा जी में डुबकी लगाना उसके बराबर है, और कहाँ नहीं जाने पे सुखाड़ जैसा महसूस होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वही बात यहाँ रहा, परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होता है, इसलिए मेरा आंसर केवल निष्कर्ष 2 अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कितने दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपके पास आता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपके पास आता है, अब इसमें पूछे त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 करिए और मैक्सिमम भुजा इंटू 2 बराबर आपका आंसर। तो यहाँ पे आपको पता चल गया 8 त्रिभुज है। यदि इसी में ऐसा कर दे तब आपका क्या हो जाएगा, तब आपका 1 2 3 4 5 6, तब आपका हो जाएगा 6 गुना 2 12। यदि इसी में ऐसे कर दे तब क्या हो जाएगा 8, तो 8 गुना 2 16। इस तरीके से हम अभी यहाँ का बताते हैं इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुना 2 करेंगे, ये आपका उत्तर 12 आया। अब यहाँ पे 12 आ गया है। अब बात करते हैं दूसरा फिगर का। दूसरा फिगर इस टाइप का है। अब यहाँ इस टाइप का फिगर है, तो इसमें 1 2 दे दीजिए और जोड़ दीजिए 3। अब कोई कहेगा 3 कैसे होगा, तो देख लो बाबू, 1 2 और एक बड़ा वाला 3। तो जब यहाँ पे 3 हो गया, इन दोनों को मिल के 3, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो फिर ये हो गया 12। तो अब कहिएगा आंसर 24, तो नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अब एक चीज़ देखिए,
जब ये दोनों बना लिए हैं तो अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास दो फिगर था। दो फिगर क्या है, एक ये फिगर है, ये फिगर है, और अब आपके पास ऐसा फिगर भी है, ऐसा फिगर है। अब इसमें जो है ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी जो हम टोटल काउंट किए हैं इसके बारे में बात कर लिए हैं और इसके बारे में हम बात कर लिए हैं, ठीक है। अब आप भी जानते होंगे कि हम जो है इतना बात किए हुए हैं, अब इसके आगे का कार्यक्रम क्या करना है अभी देखिए। इतना हो गया है, आपको पता होगा, आप ये वाला त्रिभुज लिए हैं, ये वाला, क्योंकि ये जो है दोनों फिगर को मिलाने से बनेगा। तो अभी तो अलग अलग लिए थे, इसलिए ये एक हो जाएगा और एक ये दो हो जाएगा, एक ये तीन और एक ये चार हो जाएगा। अब आप इसको यदि जोड़ देते हैं तो ये होता है 24 अब प्लस 4 बराबर 28। अब इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABCDE 5 बच्चे हैं, इनमें B E से लंबा है। 5 बच्चा है और B क्या है, E से लंबा है, तो E के ऊपर B को दे देंगे, किंतु A से छोटा है। ये किसके बारे में चर्चा कर रहा है, तो ये B के बारे में कह रहा है। जो B क्या है, E से लंबा है किंतु A से छोटा है, तो A से छोटा हो गया। A C से छोटा है, A किससे छोटा है, C से छोटा है। A C से छोटा है तो A C से छोटा है, तो C ऊपर हो गया। पर D से लंबा है, A के बारे में बात कर रहा है, A C से छोटा है पर D से लंबा है, तो D यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इसके बराबर में छोड़ दीजिए। D जो है यहाँ हो सकता है। अब यहाँ कह रहा है जबकि D B से लंबा है। अब देखिए जबकि D B से लंबा है, यानी इन दोनों के बीच में D है, यानी क्रम आपका हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ये 5 व्यक्ति है, इस टाइप से हो जाएगा। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो आप बताएंगे तो लंबाई के अनुसार चौथे स्थान पे कौन सा व्यक्ति होगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं चौथे स्थान पे कौन होगा, तो यहाँ लंबाई के अनुसार जब खड़ा करेंगे तो सबसे छोटा ये है, 1 नंबर ये है, फिर 2 नंबर ये है, फिर 3 ये है, फिर 4 ये है, 5 ये, यानी ये सबसे बड़ा है। तो लंबाई क्रम में खड़ा करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो चौथा व्यक्ति आपका ए होगा। यदि इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दे, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, यानी इस टाइप से पहले बड़ा ले लिए, फिर इससे छोटा ले लेंगे, 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 तब मेरा क्रम बन जाएगा C A D B E, इस टाइप से बनेगा। और इधर से यदि गिनती करना होगा तो B हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अनुसार खड़ा किया लंबा से चौथा व्यक्ति कौन होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पसीना पसीना हो रहे हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए, और आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कुछ जाता तो है नहीं, लेकिन फिर भी सपोर्ट नहीं करते हैं। यदि सपोर्ट नहीं करिएगा तो ये पसीना बहाने से क्या फ़ायदा होगा, ये बताइए। और यदि आप सपोर्ट करते हैं तो हम अधिक से अधिक मेहनत करेंगे आपके लिए, लेकिन आप तो पैर खींचने में लगे हुए हैं, और आपको पता होगा पैर खींचने वाला हमेशा आपके पीछे रहता है, आगे कभी हो नहीं सकता है। इसलिए आप लोग यदि हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे तो और आगे आप भी रहेंगे, और हम भी 10 धक्का देकर आपको आगे बढ़ा देंगे, और गुरु का आशीर्वाद आप लोग के साथ हमेशा रहेगा। और यदि नहीं सपोर्ट करेंगे फिर गुरु जी आशीर्वाद कहाँ से देंगे, ठीक कह रहे हैं ना। किसी किसी को बुरा लग रहा होगा तो ऐसा मत मानिएगा, क्योंकि आप ही लोग के भलाई के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आज SSC GD का रिजल्ट हुआ है, उसमें भी मेरे यहाँ से बहुत बच्चे पास कर गए हैं। सबका मिठाई खाएंगे और आप लोग को भी खिलाएंगे, तो आप लोग कब खाइएगा, जब पढ़िएगा तब ना। तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बन सकता है। FICTION, FICTION ये बन जाएगा। CAPTION, CAPTION
TION, ये भी बन जाएगा। NOTIONS, NONOTIONS, ये भी बन जाएगा। अब यही आंसर बचल है तो यही आंसर होना चाहिए। अब कोई कह देगा कि ऐसे कैसे आप मार दिए, तो हम बता देते हैं कैसे। FASH, FAS H हो गया गायब, H हो गया गायब, ION तो यहाँ दिख ही रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, खाली जगह को भी गिनेंगे। 15 है तो इनको 3-3 के ग्रुप में बांटेंगे या 5-5 के ग्रुप में बांटेंगे। हम अभी 3-3 ही ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट में M दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में M दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में M दिखाई दे रहा है, इसलिए मेजॉरिटी के आधार पे आप भी यहाँ M लिखेंगे और आप भी यहाँ M लिखेंगे। अब सेकंड में देखिए B है, खाली है, B है, खाली है, B है। तो अब यहाँ देखिए खाली जगह पे B होगा तो हम एक बार यहाँ B डालेंगे, लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि खाली जगह पे B डालने का मतलब सेकंड नंबर में B होना चाहिए। तो सेकंड में B तो दिख रहा है, सेकंड में B दिख रहा है, ये दो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ B डालेंगे, यहाँ B है तो यहाँ B होना चाहिए, तो लास्ट से भी दो को B होना चाहिए। ये B है और यहाँ A है, तो ये गलत हो रहा है। अब ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, देखिए B, सेकेंड में B हो गया और थर्ड में B है, A है, तो यहाँ B होगा, यहाँ A होगा, यहाँ B है। अब यहाँ मेरा सीरीज क्या बन रहा है? MBB MBA MBB MBA MBB, तो ये मेरा सीरीज बन गया MBB MBA MBB MBA MBB, और आपका ऑप्शन जो है MBB। अब देखिए सीरीज तो ठीक है, MBBBM, ये मेरा आंसर होना चाहिए। MBBBM नहीं है, यहाँ भी वो कमी है, M नहीं है, यहाँ नहीं है। अब इस तरीके से ये सीरीज मेरा सही होने के बावजूद भी ये मेरा ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से आप दूसरा दिमाग लगाइए, क्योंकि सीरीज देखिए पूरा सही है। ये सीरीज इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी अल्टरनेट जा रहा है, और ये इसके बराबर है। तो ये सीरीज काम तो किया नहीं। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, हम यहाँ बना देते हैं। खाली जगह B M, खाली जगह A M B, खाली जगह M, खाली जगह A, खाली जगह B B। अब ये देखिए हो गया। अब यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ M M M M M, ये भर दिए। अब यहाँ देखिए B है, यहाँ A कर देंगे, फिर यहाँ B है, फिर यहाँ A कर देंगे, फिर यहाँ B है, अल्टरनेट जा रहे हैं, फिर B A, फिर B A, फिर B। यानी कहने का अर्थ हुआ सिर्फ M को कांस्टेंट रखे, बाकी AB अल्टरनेट गया है। अब ग्रुप क्या बन गया? MBB MAA MBB MAA MBB। अब हम आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा MAB AM MAB। MA नहीं है, नहीं होगा, MA नहीं है, नहीं होगा, MAB MAB AM। अब मेरा आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इस तरीके से 20 का आंसर C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ देखिए PESTI 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 PESTI, यानी कहने का मतलब PESTI सभी में है। तो यहाँ तक हमको कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ तक TI तक कुछ नहीं सोचना है। अब उसके बाद इसका देखिए 12 है और 5 है 14 है, ये 3 अल्फ़ाबेट हम लिख रहे हैं। उसका नंबर 3 है 9 है 4 है, 12 है 5 है 14 है।
12 है, 5 है, 14 है, 6 है, 5 है, 18 है। और यहाँ पे 12, 5, 14 3 में कांस्टेंट हो रहा है। 12, 5, 14, 20, 12, 5, 14, 3, 12, 5, 14, 20। और इसके बाद 20 के बाद यहाँ पे ले लीजिए, 20 के बाद 9 है, यहाँ कुछ नहीं। अब देखिए, तो इतना तो PESTI सब में इक्वल था, यहाँ तक कुछ नहीं करना है। अब देखिए उसके बाद ये 12 वाला है, ये 3 वाला है, ये 12 है, ये 12 है, ये 6 है। तो इसमें छोटा कौन दिख रहा था? आपको छोटा दिख रहा होगा 3 वाला, तो ये मेरा 1 नंबर होगा। यानी 1 नंबर कहने मतलब यहाँ से यहाँ अभी आपका उत्तर हो सकता है, ये आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ से यहाँ उत्तर हो सकता है, ये आंसर गलत है। अब 3 के बाद मेरा 6 होगा, तो यानी 5 नंबर, ये 2 नंबर पे होगा। तो यहाँ से यहाँ ये उत्तर हो सकता है, ये आपका गलत है। ठीक है, अब उसके बाद जो है तीसरा का सिलेक्शन हम करेंगे और आंसर आ जाएगा। तीसरा कौन होगा देखिए, तो इसको तो देखना नहीं है। अब देखिए 5, 12, 14, 12, 5, 14, 12, 5, 14, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, सेम है, और 12, 5, 14 यहाँ भी सेम है, कोई पता नहीं। अब ये 20 है और ये 3 है, तो ये मेरा हो जाएगा तीसरा। तो अब ये तीसरा होने का मतलब ये आंसर गलत और ये आंसर सही। ऑप्शन नंबर 2 सही, क्योंकि 3 को लाना है 3 नंबर पे, उसके बाद जो बचेगा तो एक ही ऑप्शन बचा 4, 1। इस तरीके से मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्लॉक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्लॉक से लिया गया है और कह रहा है दिल्ली के लिए बस प्रत्येक 1 घंटे में जाती है। दिल्ली के लिए बस प्रत्येक 1 घंटे में जाती है। पूछताछ क्लर्क ने किसी यात्री को बताया कि एक बस 20 मिनट पहले ही जा चुकी है और अगली बस 10-15 पर जाएगी। तो क्लर्क से यात्री को यह सूचना किस समय दी गई? यानी कहने का अर्थ हुआ प्रत्येक दिल्ली के लिए बस प्रत्येक 1 घंटे में जाती है। ये कहाँ से जाती है? तो मीठापुर बस अड्डा से जाती है, यानी पटना से। तो ये पटना से प्रत्येक 1 घंटा पे दिल्ली के लिए बस जाती है। कोई आदमी जब वहाँ पहुँचता है और इंक्वायरी पे जाता है तो पूछता है कि सर गाड़ी हमको पकड़ना है, गाड़ी किधर है? तो वो कहता है कि देखो बाबू, गाड़ी जो है 20 मिनट पहले जा चुकी है, यानी गाड़ी निकल गई है 20 मिनट पहले, और अगली बस जो है 10-15 पे जाएगी। तो वो कहता है कि सर तब जब 20 मिनट पहले निकल गई तब अगली बस कब होगा? तो कहता है 10-15 पे जाएगी। तो अब ये पता करना है कि वो आदमी ये बातचीत जो है दोनों के बीच गुफ्तगू जो कर रहा था वो कितना बजे गुफ्तगू कर रहा था। तो हम लोग को तो फालतू का काम दे दिया जाता है। अब वो दोनों का मैटर हम लोग क्या करें पता करके। लेकिन साहब एग्ज़ाम एक ऐसा चीज़ है, जो औरंगजेब के पिताजी कौन थे उसको याद आपको रखना है। मोदी जी कौन कौन देश का भ्रमण किए हैं, मजा लिए हैं मोदी जी, घूमे हैं मोदी जी। अब पता आपको करना पड़ेगा जो कौन कौन देश गए हैं, कब नहीं गए हैं। तो इस तरीके से अब क्रिकेट में भारत गोल्ड कप कब जीता था, किसके कप्तानी में जीता था, वो आपको उससे क्या फ़ायदा है? लाभ तो कोई है नहीं। लेकिन जब तक नौकर नहीं बन पाएंगे तब तक याद करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो आपकी मजबूरी है। और जो आदमी मालिक बनना चाहे उसको इस सब से कोई मतलब नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा कि नौकर बनना मेहनत का काम है, लेकिन ध्यान रखिएगा मालिक बनना उससे भी ज़्यादा मेहनत का काम है। यदि उससे कम मेहनत का काम होता मालिक बनना तो सब लोग मालिक बन जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग नौकर के लिए बनने के लिए बेचैन रहते हैं, उससे ज़्यादा का मेहनत है इसीलिए। ठीक है, तो अब इसको पता कीजिए, क्या करिएगा, जो नसीब में लिखा तो है ये ना है, पता कीजिए। चलिए हम भी साथ देते हैं। अब यहाँ देखिए 10-15 पे जब अगली बस जाएगी, 10-15 पे अगली बस जाएगी, इसका मतलब है कि पिछला बस कितना पे गया होगा? इधर लिखते हैं, पिछला बस कितना पे गया होगा? 9-15 पे गया होगा। ऐसे कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि कह रहा है कि दिल्ली के लिए बस प्रत्येक 1 घंटे में जाती है। तो जब 1 घंटे में जाती है तो अगला 10-15 में है, तो पिछला 60 मिनट माइनस करिएगा ना हो, और जब 60 मिनट पीछे माइनस करिएगा तो 9-15 होगा। हाँ ठीक है, समझ गए, 9-15 हो गया। अब यह कंडीशन कर रहा है कि पिछला गाड़ी 20 मिनट पहले चला गया होगा, इसका मतलब ये महान आत्मा 20 मिनट बाद बस स्टैंड पहुंचा था। तो 9 + 15 + 20 9:35, 9:35 में ये बस स्टॉप पे पहुंचा था, और यही आपका आंसर था। यदि महान आत्मा उस दिन दिल्ली नहीं गया होता तो आज ही क्वेश्चन पैदा नहीं होता। इसलिए हम कहेंगे ये ऑप्शन नंबर 5 आपका सही आंसर है। तो महान आत्मा समस्या खड़ा किया और परेशानी आप भुगत रहे हैं, आपका कर्म ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। कह रहा है यदि लाल को हरा के है, ये क्वेश्चन ही पागल होता है। लाल को कहीं हरा कहा जाता है जी, लेकिन ये कहता है हम कहेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसका पालन करेंगे, ठीक ना। लाल को हरा कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए और हरे को पीला कहा जाए, ये और पागल है। हरे को कहता है पीला कहेंगे, और पीले को नीला कहा जाए, अब पीला को कहता है नीला कहेंगे, आप क्या कर लेंगे। कहा जाए तो नीले को सफ़ेद कहेंगे, अरे रुको भाई, अब कितना बर्दाश्त करोगे, नीले को सफ़ेद कहेंगे। तो हल्दी का रंग कैसा होता है, महान आत्मा। इतना पहले हल्दी का रंग पूछ ले तो कोई बुरा था। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये महान आत्मा जितना भी बात कहेगा इसको नहीं टेंशन लेना है। क्या करना है, सबसे पहले पूछेंगे तुम चाहते क्या हो, खुल के बोल, तुम चाहते क्या हो, खुल के बोल। हल्दी का रंग कैसा होता है, तो हल्दी का रंग तो जानबे नहीं करते, दाल में दिया जाता है, पीला होता है। तो हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अब चुपचाप पीला को जाकर देखेंगे कहता क्या है महान आत्मा। ये पीला को बोल रहा था नीला, पीला को बोल रहा था नीला। आंसर नंबर 2 दे देंगे। इस सब का इतिहास नहीं खंगालेंगे जो तुमको क्या कह रहा है, इस सब का इतिहास नहीं खंगालेंगे। हम चुपचाप यहाँ नीला बोलेंगे और निकल जाएंगे चुपके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द PROBATION के अक्षरों के वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से 15 में दाएं से P की स्थिति क्या होगी। धन्य है प्रभु। अब इसको अक्षरों के वर्णमाला क्रम में सजाने का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटे को लेफ्ट में, उसके बाद बड़ा 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 देते चले जाएंगे बड़ा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, तो आपके पास है PROBATION। सबसे पहला A खत्म, उसके बाद B खत्म, उसके बाद C नहीं है, D नहीं है, E नहीं है, F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, I है। I के बाद J नहीं है, K नहीं है, L नहीं है, M नहीं है, N है। N के बाद O है, O के बाद P है, P के बाद Q नहीं, R नहीं, R है, और R नहीं, S नहीं, T है। तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 अल्फ़ाबेट, यहाँ भी 3 3 6 3 9 आ चुका है। अब कहता है दाएं से P की स्थिति क्या है। महान आत्मा का दाएं से 1 2 3, और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो गया। आज के सेट का आखिरी सवाल, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। 4 है, 5 है, 7 है, 11 है, व्हाट है। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + व्हाट बराबर आंसर। अब आप बताएंगे इसमें क्या जोड़ेंगे, और ऑप्शन में आप देख रहे हैं 16 से नीचे कोई है नहीं। 4 में 1 जोड़ा है तो 5 हो गया, 5 में 2 जोड़ा है तो 7 हो गया, 7 में 4 जोड़ा है तो 11 हो गया। तो 11 में भी आप 8 जोड़ दीजिए और 19 दे दीजिए, ऑप्शन नंबर C। अब कहिएगा सर इतना गर्म होकर कैसे बता दिया 8 जोड़ेंगे, तो बाबू इसका ये 2 गुना है और इसका ये 2 गुना है, तो तुम भी तो उसी मेरा ही चला है, तो इसका भी तो 2 गुना करो, और 4 का 2 गुना 8 होता है, तो 11 + 8 बराबर 19 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर C। और आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन ख़त्म करने से पहले आप लोग को वही बात हम बताएंगे जो बात बार बार बताते हैं, लेकिन बार बार आप गलती भी करते हैं। इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं, और यदि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी किए तो समझिए दिक्कत होगा सफलता में, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और इसलिए जो भी लोग नए होंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।